स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नरेश चौधरी। आज आपके लिए स्टैंडर्ड 11 का यूनिट 1 लेके आया हूँ। उससे पहले सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उससे पहले बात कर लेता हूँ। ये जो सारे पॉइंट्स मैं बना रहा हूँ वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, जिससे आपको एक एक कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी बुक का सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो आप देखते हो तो एंड तक उसे अच्छे से देखो। ओके, उसके अंदर जो पॉइंट्स हैं जो मैं बोलता हूँ, कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे, कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा मैं आपको बताऊंगा, वो पॉइंट्स आप लिखो, उसका एनालिसिस करो। समझ में आ रही बात? ठीक है आपको? ठीक है, अब देखो इसमें ये होता है स्टैंडर्ड 11 में, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 तक बच्चे पढ़ने के बाद साइंस फील्ड कॉमर्स फील्ड में कंफ्यूजन रहता है। तो साइंस फील्ड में आ रहे हैं तो डर होता है, सब बहुत जन ऐसा बोलते हैं साइंस फील्ड में ऐसा है सर, वैसा है, ये होगा वो होगा। तो वो सब चीजें आप मत सोचो बेटा। आपका एक ही टारगेट होना चाहिए, साइंस लेना मतलब मुझे कुछ ना कुछ अचीवमेंट करना है। कुछ हार्ड नहीं होता है, सब सिंपल ही है। तैयारी करनी अच्छे से, एवरीथिंग इज सिंपल इन साइंस फील्ड। ठीक है, वो साइंस क्या होता है, अपने सराउंडिंग की चीजें जो अपनी इमेजिनेशन पे डिपेंड करता है। आपकी सोचने की पावर, आपकी इमेजिनेशन पावर जितनी परफेक्ट होगी आप उतने ही परफेक्ट होंगे साइंस के अंदर। क्लियर? जो भी चीजें आपको बताई जाती है उसको फील करो, उसे इमेजिनेशन करो, तभी आपको सिंपल लगेगा। ठीक है, केमिस्ट्री मतलब अपने सराउंडिंग की जो चीजें वही सब केमिस्ट्री है। मॉर्निंग में उठने से लेकर रात के सोने तक, और सोते टाइम भी जो अपनी बॉडी में सब चलता रहता है, सब कुछ केमिस्ट्री है। ठीक है, वो हम लोग इसके अंदर जानेंगे। इसका नॉर्मल कुछ बातें भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, तो देखते हैं चलो। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बेसिक कंसेप्ट क्या है उसके बारे में जानना है। ठीक है, इंटरेस्ट रखा करो, कोई चीज है आपके साथ इंटरेस्ट हो, जैसे मूवी देखने का कितने इंटरेस्ट से जाते हो, तो मूवी तो ऐसे लगता है कि भाई 90-80% तो आपके ब्रेन में छप ही जाती है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो इसको भी एक तरह से मूवी मान के ही फील करो, जो बोला था तो उसे फील के साथ करोगे तो और बेटर रहेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। केमिस्ट्री इज कॉल्ड द साइंस ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। किससे मिल रहा है? एटम और मॉलिक्यूल से कंबाइन होके ही पूरा केमिस्ट्री बना हुआ है। ठीक है, केमिस्ट्री डील विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक, किसका है? कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टीज है। कंपोजिशन मतलब क्या क्या मिलके बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर बहुत सारे केमिकल होते हैं, उन सबके स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, उनका फंक्शन अलग अलग होता है। अपनी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं जो फंक्शन कर रहे होते हैं, उनके में क्या होता है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें इसके अंदर आती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज क्या होती है? कोई स्पेशल कैरेक्टर होना। प्रॉपर्टीज क्या हुआ? स्पेशल कैरेक्टर, कि उसके अंदर कौन कौन से स्पेशल कैरेक्टर्स है। ठीक है, अगर हम लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो मैं ये बोलूंगा कि भाई कोई पूछेगा 11th क्लास के स्टूडेंट कहाँ है, वहां बैठे, है ना, तो सब कॉमन हो गया। लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी कैसे पता चलेगी यार 11th में ये प्रॉपर्टी स्पेशल है? मुझसे पूछेगा भाई 11th के अंदर कौन सा बच्चा ऐसा है जो जिसकी थिंकिंग पावर अच्छी है, जो नॉलेजेबल है, जो कुछ क्रिएटिविटी करना चाहता है, तो मैं किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट का नाम लूंगा तो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी होगी कि इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकता है, कोई भी अचीवमेंट कर सकता है। ठीक है, समझ में? ओके, अब देखो मैटर, मैटर क्या होता है ये 9th स्टैंडर्ड में भी आप पढ़ चुके हो। इसमें नॉर्मल लिया, देखो एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। कोई भी चीज जो क्या हो, जिसके पास मास हो और कोई ना कोई स्पेस कवर करती हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने इरेजर लिया, दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो इसका कोई ना कोई मास होगा कि नहीं होगा? होगा मास। ठीक है, अब देखो इसने इतना कवर अप किया कि नहीं किया, एक पर्टिकुलर स्पेस कवर किया ना इसमें। ठीक है, तो इसका कोई मास भी है, इसने कोई ना कोई स्पेस कवर में, ये भी क्या है? मैटर का बना हुआ। मीन्स पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबकी सब मैटर से मिलके बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब देखो, अब मैंने लिया है 5 मेन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री में। सब आए हो केमिस्ट्री फील्ड में, आपको कहूंगा क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो कुछ लिया है मैंने। इसमें मेनली 5 ब्रांचेस होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे केमिस्ट्री के ब्रांचेस हैं, लेकिन मेनली कितनी होती हैं? 5 ब्रांचेस है, कि खाली इंफॉर्मेशन के लिए ये बता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होगा? ओनली कार्बन के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडीज करेंगे। जो कार्बन कंटेनिंग चीजें होती हैं उनकी स्टडीज हम लोग किसमें करते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ कंपाउंड दैट डोंट कंटेन अ CH बॉन्ड, जिसके पास CH बॉन्ड नहीं होता, उसके अलावा जैसे भी होंगे एटम्स, एलिमेंट होंगे, उन सब की स्टडी हम लोग क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब क्या हुआ? जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया, है ना, जैसे सॉल्ट बोलते हैं। ठीक है, POP आपने 10th में पढ़ा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये सारी चीजें क्या होगी? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है। ठीक है, उसका एनालिटिकल केमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द मैटर एंड द डेवलपमेंट ऑफ टूल टू मेजर प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, जो भी प्रॉपर्टीज है मैटर की, उसको मेजर करने के लिए जो टूल्स हम लोग डेवलप करते हैं
वो किसके अंदर आएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आएगा। ठीक है, खाली ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए। फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री द अप्लाई द फिजिक्स, फिजिक्स मतलब सॉल्यूशन करके, न्यूमेरिकल करके, डिराइव करके जो प्रूव किया जाता है, टू द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री इंक्लूड द एप्लीकेशंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स एंड क्वांटम में। ये थर्मोडायनेमिक्स और क्वांटम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री के अंदर भी आता है और फिजिक्स के अंदर भी आता है। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा कंसेप्ट में डिफरेंस है, बाकी सब सेम ही होगा। ठीक है, कुछ ऊपर नीचे पॉइंट्स होते हैं। बायोकेमिस्ट्री, द स्टडी ऑफ द केमिकल प्रोसेस दैट अकर इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब बायोकेमिस्ट्री क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड की जो स्टडीज की जाती हैं उससे हम लोग किसके अंदर लेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर लेंगे। समझ में आ गया, इतना सा इंफॉर्मेशन था। ठीक है, फील करो उसे तो और ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, समझ में आया बेटा सबको। अब देखो इंपोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। एक बात देखा जाए तो केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, कुछ कहीं है नहीं कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस नहीं हो सकती। केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, जैसे कि देखा जाए तो नॉर्मली जी मैंने बोला था कि मॉर्निंग में उठने से रात को सोने नहीं, ये सब चीजों में आपने बोला केमिस्ट्री, जैसे आप उठते हो तो ब्रश करते हो, कॉलगेट क्या जो भी यूज करो उसके अंदर केमिकल है, केमिकल से बना हुआ है। कुछ बीमार हो जाते हो तो मेडिसिन लेने जाते हो, वो भी मेडिसिन में केमिकल बना होता है। आप ब्रीदिंग करते हो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हो, अंदर जो प्रोसेस हो रही है एंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा है, एचसीएल सीक्रेट होता है। 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, है ना, जब स्टमक में डाइजेशन होता है एचसीएल सीक्रेट होता है, तो होता है क्या, एक तरह से केमिकल सीक्रेट हो रहा है। ठीक है, तो सारी चीजें अपनी बॉडी के अंदर और बाहर सब कुछ केमिस्ट्री केमिस्ट्री है। ठीक है, इंपोर्टेंस क्या देखो, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर, अल्काली एसिड, सॉल्ट, डाई, पॉलीमर, ड्रग, शॉप, डिटर्जेंट, मेटल, एलो एंड अदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सारी चीजें हम लोग कहाँ बनाते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाई दी जाती है। ठीक है, फर्टिलाइजर, ये सारी चीजें। अब मेडिसिन, मेडिकल फील्ड के अंदर मेडिसिन में क्या आता है, सिस्प्लेटिन और टेक्सोल, ये क्या होता है, कैंसर थेरेपी के लिए यूजफुल मेडिसिन है। कौन सा, सिस्प्लेटिन और टेक्सोल। सारे पॉइंट्स मैंने ले लिए बुक किया, टेंशन मत लो, एक कवर करो तो भी हो जाएगा। ठीक है, एंड एजेटी मींस एजिडोथाइमिडीन यूज्ड फॉर द हेल्पिंग ऑफ एड्स विक्टिम। ठीक है, एड्स है किसी को, नहीं है, उसको पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एजिडोथाइमिडीन का यूज करते हैं। ठीक है, आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स, कहां से आइसोलेट करते हैं, उससे प्लांट और एनिमल से उससे आइसोलेट करना मतलब कि उससे सेपरेट करते हैं, वहां उनमें से हमें मिलता है वो। ठीक है, सोर्स है, या फिर हम लोग क्या कर उसको सिंथेटिक मेथड से भी आप क्या कर सकते हैं, उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में क्या होगा कि फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। ओके, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, जो लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए हेल्प करते हैं। ओके, लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि हम लोग नेचुरल फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, आर्टिफिशियल भी यूज करते हैं, जो फर्टिलिटी इंप्रूव करता है। जैसे क्रॉप हमें ज्यादा यील्ड करना है तो हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं और केमिकल फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं जो आर्टिफिशियल होता है। ठीक है, मींस लैंड की फर्टिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद पेस्टिसाइड हो गया। पेस्टिसाइड क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपने क्रॉप को और लैंड को हार्म करते हैं उनके लिए यूज करते हैं। इंसेक्टिसाइड क्या हो गया, जो इंसेक्ट को किल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, उसका देखो केमिकल प्रिंसिपल हैज पॉसिबल टू डिजाइन एंड सिंथेसाइज, इनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या होते हैं, न्यू मटेरियल, जैसे कि मैग्नेटिक, स्पेसिफिक मैग्नेट हो गया, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ये सारे भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। मैग्नेटिक मतलब कि कोई केमिकल है किस तरह से फॉर्म करते हैं, उसके अंदर भी हम क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से अट्रैक्शन होता है एटम एटम्स के बीच में, ऑर्बिट्स के बीच में कैसे रिपल्शन अट्रैक्शन होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर आएगी। इलेक्ट्रिक मतलब किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, कैसे करंट प्रोड्यूस होगा, कैसे करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, वो सारी चीजें। ऑप्टिकल मतलब लाइट के रिलेटेड जो चीजें होगी, ठीक है, वो सारी चीज इसके अंदर आ जाएगा। ओके, अब प्रॉब्लम देखो, कोई भी चीज हमारे पास होती है उनके सॉल्यूशन के साथ प्रॉब्लम भी होगी ही होगी। तो प्रॉब्लम्स क्या है, सीएफसी, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, जानते हो आप लोग। रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ओजोन डिफ्लेक्शन। ओजोन डिफ्लेक्शन जो ओजोन लेयर है जो स्ट्रेटोस्फीयर में है उसके लेयर को थिन कर देता है। ठीक है, धीरे धीरे उसे डिफ्लेक्ट करता जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर ऐसा होगा तो ओजोन लेयर क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, या फिर गायब हो गई, या फिर कहीं पे हॉल हो गया तो क्या होगा, यूवी रेज वहां पे आ जाएगी। क्योंकि ओजोन लेयर हमें यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है और यूवी रेज डायरेक्ट हमारी बॉडी पे आएगा तो हमें स्किन डिजीज या अदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। ठीक है, और ग्रीन हाउस इफेक्ट तो आप जानते ही हो। ग्रीन हाउस इफेक्ट में भी क्या होता है, मेन रिस्पॉन्सिबल गैसेस कौन सी होती हैं, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जो क्या करती हैं, क्लाइमेट के टेम्परेचर को राइज कर देती है। इसके से क्या होता है, ग्लेशियर्स राइज होती है जो मेल्ट होती जाती है और वाटर का लेवल इंक्रीज होता जाता है। ये समझ में आई सारी चीजें। ठीक है,
ठीक है। अब देखो ये आपके लिए मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया है एक, ठीक है, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्लासिफिकेशन किया है मैटर का कि मैटर क्लासिफिकेशन किस टाइप का होता है, ठीक है। 2 टाइप का क्लासिफिकेशन है, ओके। एक हो गया फिजिकल और दूसरा हो गया केमिकल, ठीक है। अब देखो फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, ये नॉर्मली आप जानते भी हो और इन तीनों बारे में स्टडी भी कर चुके हो, ठीक है। और उसके अलावा मैंने 2 और एक्स्ट्रा ऐड किए, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ठीक है। इसके बारे में भी अच्छे से स्टडी करेंगे। इस किस में आता है, फिजिकल क्लासिफिकेशन में आता है, ठीक है। अब देखो केमिकल क्लासिफिकेशन में 2 पार्ट किए हैं हमने, एक तो हो गया मिक्सचर, ठीक है, और दूसरा क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस हो गया, ओके। मिक्सचर क्या होगा, इन एनी रेशियो, मींस किसी भी रेशियो में मिक्स कर सो। आपने कोई भी एक सब्सटेंस लिया, 10 ग्राम लिया, दूसरे को आपने 50 ग्राम ले लिया, ठीक है। मतलब कोई फिक्स रेशियो नहीं है उसका और ना ही कोई फिक्स कंपोजिशन है, कोई भी कंपोजिशन में आप उसे ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, प्योर सब्सटेंस फिक्स रेशियो फिक्स कंपोजिशन में होगा। अगर आपने वो 10 ग्राम लिया तो इसको भी 10 ग्राम लोगे, वो अगर इतने एटम है तो इसको भी इतने एटम रखो, या फिर सेम रेशियो में रखो, सेम कंपोजिशन में रखो। अगर वो 2:1 में है या 3:1 में है तो दूसरे को भी 3:1 के अकॉर्डिंगली मिक्स करो, ठीक है। अब देखो मिक्सचर 2 टाइप के होते हैं, एक तो हो गया होमोजेनियस मिक्सचर और दूसरा हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। ध्यान से समझना इसे। द कंपाउंड कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर एंड यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। मींस कोई भी कंपाउंड लिया हमने, उसको मिक्स किया हमने वाटर के अंदर, तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन में क्या हो जाना चाहिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बीकर लिया, बीकर के अंदर वाटर फिल है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ भी या सॉल्ट या शुगर, जैसे NaCl डाल दिया मैंने, NaCl क्या हो गया, सॉल्ट हो गया। अब अंदर डालोगे तो आप उसे शेक करो, शेक करोगे तो क्या पूरे सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, जो सॉल्ट होगा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब उस सॉल्ट वाटर को आप कहीं से भी पियो तो क्या होगा, आपको सेम टेस्ट आएगा, कोई टेस्ट में चेंज होगा क्या, नहीं होगा, ठीक है। तो मींस थ्रू आउट द ऑल सॉल्यूशन क्या हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, सेम कंसंट्रेशन रहे, ठीक है, सेम सॉल्यूशन हो पूरी तरह से, उसे क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। जैसे शुगर सॉल्यूशन इन वाटर, ठीक है, पानी लिया उसमें शुगर डाल दिया, उसको शेक किया तो क्या होगा, पूरे सॉल्यूशन में शुगर सेम क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाएगा, और सेम क्या होगा, टेस्ट भी सेम आएगा, तो उसे क्या बोलेंगे, होमोजेनियस। और होमोजेनियस सपोज कर आपने मिक्स किया, फिर थोड़ी देर आपने रख दिया, तो ऐसा होता है क्या भाई कि शुगर अलग हो जाए, वाटर अलग हो जाए, ऐसा पॉसिबल है, नहीं होता, ठीक है। मतलब कि ऐसा सॉल्यूशन है जो स्टेबल रहता है, ठीक है। अगर आपने एक बार मिक्सचर बना दिया तो ऐसा मिक्सचर बना हुआ रहेगा, ओके। अब देखो टी भी हो गया, जो चाय बनाते हैं हम लोग, दूध डालते हैं, पानी डालते हैं, चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डाल, सब होता है, मिक्स होता है। फिर आप सेपरेट देखते हो कि ये देखो यहाँ पे चीनी जा रही है, देखो यहाँ पे चाय पत्ती जा रही है, ऐसा दिखता है क्या, नहीं सर, क्या मजाक कर रहे हो सर आप भी, है ना, ऐसा थोड़ा होता है। हाँ बस यही होमोजेनियस मिक्सचर मतलब यही होता है कि पूरा मिक्सचर क्या हो जाए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, हमें कुछ दिखे नहीं उसके अंदर, ठीक है। हेटेरोजेनियस आपको पता चल गया होगा, उल्टा कि सर क्या होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। जैसे कि वाटर लिया, उसमें सॉइल डाल दिया मैंने, अब शेक कर रहा हूं तो क्या लगेगा, सॉइल मिक्स तो हो रहा है, रियल फैक्ट क्या होगा, सॉइल उसमें डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ी देर आप रखोगे तो देखना सॉइल नीचे आ जाएगा और वाटर ऊपर रह जाएगा, हो जाएगा ऐसे। तो इस टाइप के मिक्सचर क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर, मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर एग्जांपल से कंफ्यूज मत होना, मैंने मिक्सचर ऑफ सॉल्ट और शुगर ही बोला है, वाटर नहीं बोला मैंने, समझ में आ रही बात, सॉल्ट और शुगर है। आप खाली सॉल्ट लो, खाली शुगर, दोनों को मिक्स करो, क्या हो पाएगा क्या, आपको दोनों सेपरेट भी दिखाई देंगे, देखो ये सॉल्ट है शुगर, लेकिन वाटर के साथ मिक्स करो तो ऐसा नहीं होगा ना, लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं लिखा है, ठीक है। ग्रेन्स एंड पल्सेस, ठीक है, जो अनाज होता है अपना, उसके अंदर जैसे गेहूं है, उसके अंदर पत्थर पड़ा हुआ है, तो इजीली सेपरेट कर सकते हैं ना, तो ठीक है। मींस ऐसे मिक्सचर को हम लोग फिजिकल मेथड से भी सेपरेट कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं, डिस्टिलेशन कर सकते हैं, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कर सकते हैं, ये सारी चीजों को भी हम लोग आगे अच्छे से पढ़ेंगे, इतना समझ में है। और ये चीज आप 9th में भी एक बार देख ही चुके हो, कैसे डिस्टिलेशन होता है, कैसे क्रिस्टलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि प्योर सब्सटेंस में 2 पार्ट्स है, एलिमेंट और कंपाउंड। एलिमेंट देखो 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड हो गया, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, ओके। मेटलॉइड क्या होता है पता है सबको, जो क्या होते हैं, मेटल की कैरेक्टर भी रखते हैं और नॉन मेटल की कैरेक्टर भी रखते हैं, उससे क्या बोलते हैं हम लोग, मेटलॉइड बोलते हैं, ठीक है। और इससे बहुत बार सेमी मेटल भी बोल दिया जाता है, ठीक है। अब देखो कंपाउंड में 2 टाइप के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, समझ में आए बेटा, ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इतना क्लियर हो गया। ये अच्छे से रिमेंबर, मतलब फ्लो चार्ट मैंने इस तरह से क्रिएट किया कि आपको इजीली समझ में आ जाए और एक ही बार में कंसेप्ट क्लियर हो जाए।
रट्टा नहीं मारना पड़े। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? अब देखो ये चीज आप नॉर्मली जानते ही हो, फिर भी मैंने थोड़ा सा डिटेल में आपके जाने के लिए बता दिया है। ठीक है, आपके पास ऐसी कैपेसिटी है कि आप यूट्यूब में देख रहे हो तो आप स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हो कि हाँ क्या क्या बताया सर ने। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है, स्पीड आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, नॉर्मली आप देख सकते हो। ठीक है, सॉलिड में क्या होगा, फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम जानते हो। सॉलिड का फिक्स शेप क्या होता है, फिक्स होता है, सो वॉल्यूम भी फिक्स होगा, मतलब जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, रिजिड कैन नॉट फ्लो, सही बात है सर, सॉलिड थोड़ा फ्लो कर सकता है सर, रिजिड फिक्स रहेगा। मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा, कैसा होगा, मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्स। ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब देखो यहाँ पे एकदम एटम पास पास में है, अगर कोई चीज एकदम पास पास में होगी तो उनके बीच में बॉन्डिंग में क्या होगा, एकदम टाइट होगा, तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन भी क्या होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब देखो लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस, स्पेस का है सर यहाँ पे देखो, एकदम पास पास में चिपके हो तो स्पेस है कहीं भी नहीं, तो सबसे कम स्पेस, एकदम लीस्ट स्पेस है किसमें, सॉलिड में। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी है, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी मतलब इसको आप दबाओगे तो क्या दबेगा, क्या नहीं, स्पेस होगा तो दबता ना यार। जैसे पेंसिल है, सॉलिड है, इसको दबा रहे हो क्या कुछ हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो फिर ठीक है। ओके सर, ऐसे तो सर स्पंज लेते हैं, उसमें तो सर वो भी सॉलिड है, वो तो गैस है या लिक्विड तो नहीं है ना सर। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जो हॉल जो होते हैं उसमें एयर फील होता है। अब जैसे उसे कंप्रेस करते हो, एयर क्या होती है, वहां से बाहर निकल जाती है। ठीक है, एयर बाहर निकल गई तो क्या हो गया, इसी कमरा, और जैसे आप छोड़ोगे तो वापस नॉर्मल हो जाता है। और रबड़ में भी ऐसे होता है, रबड़ आप खींचते हो तो क्या स्ट्रेच होता है, ठीक है, फिर आप जैसे छोड़ोगे वापस नॉर्मल हो जाता है। तो वो जो उसका रबड़ का जो बिहेवियर होता है उसे इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सॉलिड ही ना एक तरह का। ठीक है, ओके, उसके बाद करते हैं लिक्विड की बात करते हैं। लिक्विड में क्या होगा, नो फिक्स शेप, फिक्स शेप तो नहीं होगा, है ना। आपने वाटर लिया, आपने अभी किसी बाउल में डाला तो उसका शेप ले लिया, ग्लास में डाला तो उसका शेप ले लिया, ठीक है, किसी और बीकर में डाला तो उसका शेप ले लिया, शेप फिक्स नहीं है बट है फिक्स वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम मतलब कि जैसे कि आपने लिया यहाँ पे 100 ml कोई सॉल्यूशन लिया, ठीक है, आपने पहले क्या कर दिया, एक बीकर में डाल दिया इसको, ठीक है, उसके बाद आपने क्या कर दिया कि उसके राउंड बॉटम फ्लास्क में डाल दिया, ठीक है, उसके बाद आपने क्या मेजरिंग में इसके अंदर फिल कर दिया, तो देखो सबका शेप तो चेंज हो गया ना इसका, लेकिन वॉल्यूम तो मैंने सेम ही रखा ना, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100, इसमें भी 100 ही है, ठीक है, 100 ही है इसमें, क्लियर। और नॉट रिजिड, रिजिड नहीं इसलिए इजीली फ्लो कर सकता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स लेस देन सॉलिड, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, सॉलिड कंपैरिजन में लेस होगा बट मोर देन गैसेस, गैस से तो ज्यादा होगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस ग्रेटर, देखो सॉलिड की कंपैरिजन में इसके अंदर स्पेस है ना, ठीक है, तो इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होगा, ग्रेटर देन सॉलिड बट लेसर देन गैसेस। कंप्रेस टू लिटिल एक्सटेंट, मतलब कुछ हद तक उसे हम लोग कंप्रेस करके, स्पेस है तो कंप्रेस हो सकता है। सर अब पानी को ऐसे कंप्रेस करेंगे, सर बलून लो बेटा, उसे वाटर भर दो, होली में बहुत काम करते हैं उसे, है ना, पानी भरो उसे कंप्रेस करो, कुछ लिमिट तो कंप्रेस हो, फिर क्या प्रश्न हो जाएगा। समझ में आई बात, ये हो गया लिक्विड के बारे में, ठीक है। अब देख लेते हैं हम लोग गैस, है ना, गैस में देखो नो फिक्स शेप, कोई फिक्स शेप नहीं होता, जानते ही हो। नो फिक्स वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम नहीं है सर, जितना बिगर बड़ा होगा उतने में फैलता ही जाएगा, उसका कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होगा। नो रिजिड कैन फ्लो, रिजिडिटी है नहीं, एकदम सॉलिड नहीं है, इजीली क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स मिनिमम, फोर्स कहां से होगा, इतने दूर दूर है तो फोर्स तो कम ही होगा, यहाँ तक पहले इतना था तो फोर्स ज्यादा था, इतना हो गया तो कम हो गया, ये तो इतना दूर हो गया तो फोर्स और कम हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, इंटरमोलिकुलर स्पेस मैक्सिमम, देखो इंटरमोलिकुलर स्पेस देखो कितनी ज्यादा स्पेस है इनके बीच में, एक एक पार्टिकल के बीच में कितने ज्यादा स्पेस है, इसलिए इंटरमोलिकुलर स्पेस भी क्या होगा, ज्यादा और हाईली कंप्रेसिबल, ठीक है। गैस कोई भी चीज हो तो हाईली कंप्रेस हो सकता है, जैसे एलपीजी और सीएनजी का एग्जांपल देख लो, उसके अंदर जो गैस फील की जाती है हाईली उसे कंप्रेस करके ही फील किया जाता है। समझ में आ रही है बात, ठीक है, ओके। अब चलते हैं प्लाज्मा, ये सारी चीजें तो सर हम लोग जानते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा क्या होता है, अभी तक देखो आपने सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर लिया, आपने हीट किया उसे, लिक्विड से गैस में चेंज और आप हीट करते हो, गैस को और ज्यादा आप एक्सट्रीम टेम्परेचर तक, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर हीट करोगे तो क्या होगा, वो आयंस में चेंज हो जाएगा, किसमें, आयंस में चेंज हो जाएगा, और आयंस में चेंज हुआ तो किसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मा बोलेंगे, क्या होंगे, प्लाज्मा, ठीक है। आयन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंडक्टर होते हैं किसके, इलेक्ट्रिसिटी के, सही है ना, आप पढ़ी चुके 10th के अंदर। इलेक्ट्रॉन करंट किसकी प्रेजेंस से होता है, इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस से, नेगेटिव जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। लेकिन इसका टोटल जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, क्यों सर, क्योंकि जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव हो जाएंगे, तो क्या कर देंगे, पूरा न्यूट्रल हो जाएगा, पूरा जो चार्ज होगा वो न्यूट्रल हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है क्योंकि इसमें नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। नो फिक्स शेप, फिक्स शेप नहीं होगा, नो फिक्स्ड वॉल्यूम,
समझ में आ गया कि क्या करना है उसको, गैस को और ज्यादा गर्म करेंगे तो कौन सी कंडीशन आती है, प्लाज्मा कंडीशन आती है। ओके, ये आपने देखा हो नॉर्मली स्टार के अंदर देखने को मिलता है, सन के अंदर ही प्लाज्मा प्रोसेस देखने को मिलती है। ओके, अब देखो बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट, इसमें क्या होगा कि आपने जो सॉलिड किया है ना, लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया तो क्या किया आपने, टेम्परेचर लो कर दिया। अब उसको सॉलिड को और ज्यादा लो टेम्परेचर कर दो, एकदम एक्सट्रीम लो टेम्परेचर, कितना, -273, तब जो फॉर्मेशन होगा उसे क्या बोलेंगे, बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, -273 है, -0 डिग्री सेल्सियस पर आइस बनना स्टार्ट हो जाता है, तो -273 तो कितना डेंजर होगा। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 0 केल्विन, क्या लिख सकता हूं, 0 केल्विन। ठीक है, ये कैसे होता है, जैसे आप कंडेंस करोगे पहले क्या होता है, पार्टिकल इस तरह का होगा। ठीक है, ऐसे होगा पार्टिकल, क्लियर, धीरे धीरे क्या होगा, पार्टिकल वेव के फॉर्म में आना स्टार्ट कर देगा, ऐसे 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 होना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे इस तरह से। और यही क्या और ज्यादा क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे तो क्या करेंगे, ये सारे क्या एक दूसरे में ऐसे इस तरह से अरेंज होंगे, इस तरह से अंदर अंदर में फंस जाएंगे, और फिर क्या होगा, में एक बड़ा सा वेव मिलना चालू हो जाएगा, इससे भी बड़े बड़े वेव मिलना चालू हो जाएंगे, तो वेव फॉर्मेशन हो जाता है किसमें, इसके अंदर, बोन्स आइंस्टाइन कंडेंसेट के अंदर। समझ में आया बेटा, इतना क्लियर हो गया। ओके, अब चलते हम लोग प्योर सब्सटेंस, क्यों बाकी तो हम पढ़ चुके हैं, मिक्सचर के अंदर होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर होता है, वो तो हमने पढ़ लिया उसी के अंदर चार्ट के अंदर ही। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में देखो, दिस सब्सटेंस दैट आर फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मिक्सचर एंड कंटेन ओनली, ये फोकस करना, ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल होगा। कैसा होगा, एक ही टाइप का पार्टिकल प्रेजेंट होगा उसके अंदर, उसे बोलेंगे प्योर सब्सटेंस। जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एग्जांपल दिया मैंने। गोल्ड है, जैसे गोल्ड पार्टिकल है, तो गोल्ड में क्या होगा, गोल्ड को किसे डिनोट करते हैं, एयू से, सिल्वर को एजी से, एल्यूमिनियम को एल से, आयरन को एफई से, ठीक है, कॉपर को सीयू से। अब देखो ये जो भी चीजें मैं ले रहा हूं उसके अंदर क्या होगा, वो पार्टिकल फिक्स होगा। जैसे कॉपर ले लिया आपने, है ना, तो कॉपर के अंदर ओनली कॉपर ही प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, ओनली कॉपर ही प्रेजेंट होगा। क्लियर, कॉपर के एटम्स ही प्रेजेंट हो गए तो क्या प्योर हो गया ना एकदम, कि ओनली वन काइंड ऑफ क्या है, एलिमेंट प्रेजेंट है वहां पे। जैसे गोल्ड हो गया, तो गोल्ड में भी ओनली एयू ही प्रेजेंट होगा और कोई प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये भी वन काइंड ऑफ हो गया कि नहीं हो गया। ठीक है, समझ में आ रही बात, कि एक ही टाइप का उसके अंदर प्रेजेंट होगा, उससे क्या बोलेंगे, प्योर सब्सटेंस बोलेंगे। ठीक है, द कंस्टिट्यूशन ऑफ द प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। हमने मिक्सचर को फिजिकल मेथड से सेपरेट किया था, हैंड पिकिंग बोला मैंने, क्रिस्टलाइजेशन बोला, डिस्टिलेशन बोला, लेकिन इसको हम लोग सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म को अलग करना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, कोई भी रिलेशन एकदम प्योर होता है उसको यार अलग करना थोड़ा टफ होता है कि नहीं होता है। ठीक है, ऐसे चलो मिक्सचर है कि ऐसे यार चला रहे तो उसको इजी होता है अलग करना, लेकिन कोई प्योर है एकदम भाई, बाउंडिंग एकदम स्ट्रॉन्ग बाउंडिंग है तो क्या थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, इसी तरह का प्योर सब्सटेंस। समझ में आई बात। ओके, एलिमेंट consist of only one type of particle. These particles may be atom or molecules. Only क्या होना चाहिए, only one type। इसमें भी कैसा आएगा, one type का ही होना चाहिए, या फिर एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन टाइप एक ही होना चाहिए। जैसे कि सोडियम एक है, आप जानते हो एटम किसे बोलते हैं, जो ओनली वन होता है उसे एटम बोलते हैं, और टू या मोर देन टू तो उसे मॉलिक्यूल बोल देते हैं। सोडियम है वन है तो एटम हो गया, कॉपर भी एटम हो गया, एजी भी एटम हो गया, हाइड्रोजन देख टू है, हाइड्रोजन कैसे होगा, इस तरह से बॉन्डिंग होता है, तो ये क्या हो गया मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन क्या होगा, इस तरह से बॉन्डेड होता है, तो ये क्या हो गया मॉलिक्यूल। ठीक है, ऐसे किस में आएंगे, एलिमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, कंपाउंड देख लो, when two or more atoms of different elements combine it's called compound। ठीक है, इसमें अलग आ गया देख, two or more different elements, उसमें क्या था वन टाइप ऑफ, इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को कंबाइन कर सकते हो, उससे क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलेंगे। जैसे वाटर, वाटर में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग है कि नहीं है। ठीक है, इसमें देखो सेम टाइप के थे, इसमें अलग अलग टाइप का आ गया। ठीक है, तो कितने एटम हो गए इसमें, 3, 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का। ठीक है, अमोनिया में देखो NH3, कार्बन डाइऑक्साइड में भी देखो इस तरह से। ठीक है, शुगर में भी, ये वो किस में आ गया, कंपाउंड के अंदर। एक पैराग्राफ लिए जो मुझे लगा कि आपको कंफ्यूजन हो सका, डाउट हो सका, लेकिन अच्छा है समझाने के लिए। देखो, अब वाटर मॉलिक्यूल कंप्रेस 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन। देखो वाटर ऐसा होता है, देखो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है कि नहीं है। ठीक है, अब देखो सिमिलरली अ मॉलिक्यूल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एटम 2 ऑक्सीजन एंड 1 कार्बन, इसमें क्या होगा, CO2 में ये होगा 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। Thus the atom of different element are the present in fixed and definite ratio। definite ratio है ना यार, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 1, हाइड्रोजन कितना सॉरी 2, और ऑक्सीजन कितना है 1, तो 2:1। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2 और कार्बन कितना है 1, तो ये भी 2:1 या 1:2, तो रेशियो सेम आ रहा है ना। समझ में आ रही बात, इसलिए भी पैराग्राफ मैंने लिए है। ठीक है, मैं इसमें
सारे पॉइंट्स कवर करने की ट्राई किए आपके लिए। अच्छे से पढ़ो, कोई भी डाउट हो तो बताना मुझे, ठीक है। क्लियर, एक एक पॉइंट को सिंपली एनालाइसिस करो, फील करो, समझ के पढ़ो तो और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। मैं पूरा एफर्ट करूंगा आपके लिए, आप भी अपनी तरफ से एफर्ट करो, कोई फियर नहीं रखना है, बहुत ईजी है साइंस, माइंड से निकाल दो और फ्री स्टडी करो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।